कटिहार के बरारी में जेडीयू नेता की हत्या की गुत्थी पुलिस अभी सुलझा नहीं पाई थी कि इसी बीच एक के बाद एक हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी है, जो पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। कटिहार के बरारी में जदयू के वरिष्ठ नेता कैलाश महतो को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बरारी थाना क्षेत्र के कृषि फार्म चौक के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। प्रारंभिक जानकारी में जो बातें सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि मोटरसाइकिल में सवार दो अज्ञात युवक वरिष्ठ जदयू नेता कैलाश महतो को गोली मारा है। 3 से 5 गोली लगने की सूचना है। कहा जा रहा है कि यह गोली मारने के बाद अपराधी दहशत मचाने के लिए हवाई फायरिंग भी किया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। फिलहाल स्थानीय स्तर पर जो सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें यह पता चल रहा है कि पड़ोस के ही युवक राकेश और संजीव ने जदयू नेता को गोली मारकर हत्या किया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया। शव के बरारी पहुंचते ही इलाके में मातमी सन्नाटा पसर गया है और परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस इसे आपसी विवाद से जोड़कर देख रही है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। वहीं कटिहार में पुलिस जेडीयू नेता की हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर ही रही थी कि तभी कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दिगरी कटिहार मोहल्ले में शादी समारोह में बारात आने से पहले मोहल्ले के कुछ लड़कों के साथ 15 वर्षीय हरिओम और 12 वर्षीय सुमित भी डांस कर रहा था। इसी दौरान किसी छोटे बात को लेकर पड़ोस के ही कुछ लड़कों से इन लोगों का विवाद हो गया, जिस पर उन लोगों के द्वारा हरिओम और सुमित पर चाकू से वार कर दिया, जिसमें हरिओम का पेट में चाकू लगने से उसकी मौत हो गई, जबकि सुमित के हाथ में चाकू लग गया और वह घायल हो गया। घायल सुमित सभी आरोपी को पहचानने की बात बता रहा है। वहीं घायल सुमित के परिजन इस घटना के कारणों पर कुछ भी जानकारी नहीं होने की बात कह रहे हैं। तो वहीं एक तरफ कटिहार में एक के बाद एक हत्या से कटिहार क्राइम का हॉटस्पॉट बन गया है। 2 हत्या की गुत्थी सुलझा रही पुलिस के बीच उस वक्त चुनौती बन गई जब कटिहार के रौतारा थाना क्षेत्र अंतर्गत रमना चौक में महिला मुखिया के पुत्र पर चाकू से जानलेवा हमला कर घटनास्थल पर ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अपराधियों ने महिला मुखिया फरजाना खातून के पुत्र सलीम पर चाकू घोंपकर किया जानलेवा हमला कर महिला मुखिया के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि मृतक हार्डवेयर दुकान का संचालन करता था, अंदर के कमरे में सो रहा था। अचानक अपराधी आया और चाकू घोंपकर हत्या कर दी। प्रथम दृष्टया हत्या के कारणों के बारे में बताया जा रहा है कि अपराधियों से मृतक का व्यावसायिक लेन देन में विवाद एवं चुनावी रंजिश बताया जा रहा है। फिलहाल घटनास्थल पर कोढ़ा एवं रौतारा पुलिस दल बल के साथ पहुंच गई है और घटना के बाद पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया है और अपनी मां मुखिया फरजाना खातून के साथ मिलकर वह पंचायत के विकास में सहयोग भी किया करता था। मृतक के शव को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया है। इसी तरह जिले में हुए एक के बाद एक हत्या से पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। कटिहार एसडीपीओ ओम प्रकाश ने कहा कि जेडीयू नेता हत्याकांड में जो भी आरोपी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दिगरी कटिहार मोहल्ले के चाकू मारकर हत्या मामले में मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं मुखिया पुत्र की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सप्रेस भारत न्यूज। 7 बजे शाम में कैलाश महतो जी हैं, उनकी हत्या हुई है, गोली मार के हत्या हुई है। उस संबंध में थाना से भी त्वरित कार्रवाई करके हम लोग जल्दी ही गिरफ्तारी की कार्रवाई करेंगे। हम लोग पास नाम आ गया है जिनके द्वारा घटना का सर क्या जानकारी, कितनी गोलियां चली? तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कितनी गोलियां लगी हैं। तो जानकारी हो रही है कि 4-5 गोली फायरिंग हुआ है। तो बहुत दुख की बात है कि मेरा बेटा दुकान में सो रहा था और कुछ आदमी के द्वारा यहाँ के हत्या कर दिया गया। कहाँ सो रहा था, घर में या दुकान में सो रहा था भदैया में। ये लगभग मेरा 2 बेटा सो रहा था, एक छत पर सो रहा था, एक नीचे सो रहा था। और भागते हुए बेटा ने सब कुछ देखा, तो आदमी को पहचाना, वो लोग 10 बार बेहोश हो गया, वो देख करके बेहोश हो गया। मांग यही करेंगे सर कि आए दिन इस तरह से हो रहा है, पूरा बिहार का स्थिति इसी तरह से मुखिया का बेटा मुखिया सब मर रहा है। प्रशासन के द्वारा कुछ क्या हो रहा है वो तो आप लोग को सब पता है। हम मांग यही करेंगे कि इसको जल्द से जल्द न्याय मिले। और जैसे सुने तो हमको बहुत हताश महसूस हुआ। बोलना भी चाह रहे थे तो हम कुछ नहीं बोल पाए। आज आए हैं यहाँ, अब बहुत दुखद घटना है। घटना के बारे में तो अभी हम आए हैं और छानबीन का विषय है, हम लोग जान रहे हैं। लेकिन इतना सुने कि मुखिया जी का बेटा को मतलब चाकू से या जिस से हो हत्या कर दिया गया। देखिए, हत्या जो है यह काफ़ी दुखद ही नहीं, हम सबों को बहुत मर्माहत करने वाली हत्या है। और ख़ास करके कानून व्यवस्था, ये कटिहार जिले कोढ़ा थाना रौतारा थाना की ही बात नहीं है, पूरे बिहार की यही स्थिति है। कानून व्यवस्था बहुत बुरी तरह से लचर है
और यहाँ पर जनरल जो जनता है न वह सुरक्षित है, न प्रतिनिधि सुरक्षित है और न कोई नेता सुरक्षित है। हाँ गलत है। जो सवेरे मालूम हुआ कि दिघी कटिहार में हुआ, हाँ 11 नंबर वार्ड में। कौन मरा है? वो सब कोई मामला नहीं क्या नाम था पिताजी? हाँ, पिताजी का नाम क्या था? कौन डेथ किया? तो भी अभी क्लियर हमको मालूम नहीं है। समता पार्टी से अब तक हमारे जदयू में हैं, सक्रिय आदमी हैं, वरिष्ठ नेता और जदयू के जिला सचिव भी रहे हैं। और आज ये जो दुर्व्यवहार है बरारी का, ये हम लोगों का दिमाग आज काम नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा अप्रिय घटना, दिन दहाड़े गुंडागर्दी यहाँ पर इतना बढ़ा हुआ है कि ऐसे समय में बाकी हम आए दिनों ये गोली चलते रहती है जी बरारी में बराबर ये गोली कांड आज हम लोग 1 साल से देख रहे हैं। कभी यहाँ गोली चला कर पेट में लगा है और गन लमसम 6 बजे हुआ। तो जांच का विषय है और पुलिस प्रशासन अपना जांच का जो कार्रवाई है अपने स्तर से उनको करना है वो करेंगे।